जय श्री गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं महर्षि वाल्मीकि के द्वारा बनाई रामायण का बालकांड। इस बालकांड के अंदर आप देख रहे हैं महाराज दशरथ अब पुत्र प्राप्ति के लिए क्या क्या कर रहे हैं। अब मैं आपको आज के इस भाग 13 में महाराज दशरथ के द्वारा होने वाले यज्ञ का वर्णन करता हूँ। महामनस्वी महाराज दशरथ के जब अश्वमेघ नामक महायज्ञ में महर्षि श्रृंगी ने आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म कराने लगे, वो भी उस समय जब यज्ञ का भेजा हुआ घोड़ा पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करके लौट आया। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे। शास्त्र के अनुसार किस कर्म से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए, इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। ब्राह्मणों ने अश्वमेघ के अंगभूत कर्म विशेष विधि, मीमांसा और कल्पसूत्र के अनुसार संपादन करके उपसद नामक इष्टि विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। उसके बाद शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अति देशतः प्राप्त कर्म है, उस सब का भी विधिवत संपादन किया। तदंतर अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्रातः सवन आदि अर्थात प्रातः सवन, सानिध्य सवन और चित्त सवन कर्म किए। इंद्र देवता को विधिवत हविष्य का भाग अर्पित किया। पाप निवर्तक राजा सोमलता का रस राजा ने निकाला। फिर कर्मशः सानिध्य सावन का कार्य प्रारंभ हुआ। उसके बाद उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तीत्य सवन कर्म का भी विधिवत संपादन किया। महर्षि श्रृंगी आदि महर्षियों ने वहाँ अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आह्वान किया। मधुर और मनोरम शाम गान के लय में गाए हुए आवाहन मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन करके देवताओं ने उन्हें उनके योग हविष्य के भाग समर्पित किए। होताओं ने उन्हें उनके योग भविष्य के भाग समर्पित किए। उस यज्ञ में कोई अयोग अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई। यहाँ सभी कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होते दिखाई दिए। महर्षि ने सब कर्म अक्षेम युक्त एवं निर्विघ्न परिपूर्ण किए। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विज थका, मांदा, भूखा, प्यासा नहीं दिखाई दिया। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान न हो अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हों। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी उस यज्ञ में रोजाना आमंत्रित होते थे और सभी को भोजन कराया जाता था। बूढ़े, रोगी, स्त्रियां और बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो, अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। वहाँ प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। महामनस्वी महाराज दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्न पान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे।
भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। वस्त्र आभूषण से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे उन्होंने भी विशुद्ध मणि में कुंडल धारण कर रखे थे। एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने से पूर्व ही जो अवकाश मिलता था उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। उस यज्ञ में नियुक्त हुए क्रम कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हो तथा जो बहुश्रुत न हो। वहाँ कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो। जब यूप खड़ा करने का समय आया तब बेल की लकड़ी के 6 यूप गढ़े गए, उतने ही खैर के यूप खड़े किए गए तथा पलाश के भी उतने ही यूप थे जो बिल निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे। बड़े बहेड़े के वृक्ष का एक यूप अश्वमेघ यज्ञ के लिए विहित है। देव दारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या न 1 है न 6। देवदारू के 2 ही यूप विहित हैं। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतना ही दूर पर वे दोनों स्थापित किए गए थे। यज्ञ कुशल शास्त्रीय ब्राह्मणों ने ही इन सब यूपों का निर्माण कराया था। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। पूर्वोक्त 21 यूप 21 और औरतनी ऊंचे बनाए गए थे। उन सब को अलग अलग 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाई गई ये सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों में सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। उन्हें वस्त्रों में ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तऋषियों की शोभा होती है उसी प्रकार यज्ञ मंडप में वे दीप्तिमान यूप सुशोभित होते थे। राज सिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चैन द्वारा संपादित अग्नि की कर्मकांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उस अग्नि की आहुति दोनों पंख और पूंछ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों के से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख स्वर्ण में दिखाई देते थे। प्राकृतिक अवस्था में चित्त अग्नि के 6 प्रसार होते हैं, किंतु अश्वमेघ यज्ञ में उसका प्रसार 3 गुना हो जाता है। इसलिए वह गरुड़ाकार थी। अग्नि 18 प्रवर्तों से युक्त थी। प्रिय श्रोताओं, इससे आगे का भाग, आगे की कथा अगले भाग में सुने तथा ध्यान से सुने कि इस कथा में महर्षि वाल्मीकि ने क्या समझाने की कोशिश की है। जय शिव गोरख।